यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बेशरम, तुझे बालम के पैसे चुरा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने नहीं चोरी की अम्मी, ना ही मैंने किसी से चोरी करवाई है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि गुड्डू ने ये चोरी करके मुझे पैसे दिए। मेरे पैसे 1 हफ्ते में पहुंच जाने चाहिए, वरना तब। मुझे एक मौका दो, मैं कहीं से भी कुछ भी करके सारे पैसे लौटा दूंगा बालम के। तो ठीक है, फिर कल तक ये सारे पैसे वापस कर दे, वरना। खाला, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। यही है जिंदगी। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की कि तुम पर मैंने भरोसा किया। अब क्या होगा? इतनी मुसीबत किसी को पता चल गया कि मेरा मतलब है कि किसी को पता चल गया कि आज खाने में मैंने नमक तेज कर दिया है, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? नहीं तो हम कहाँ झगड़े थे, हम तो बातें कर रहे थे। क्यों धनो? हाँ, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तुम लोगों की आवाजें अंदर तक आ रही थी, बात इस तरह की जाती है। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सुना? अब तुमने सब सुन लिया? सुना तो सब कुछ था, मगर आवाज समझ नहीं आ रही थी तुम लोगों की। ये तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे याद आया, मैंने ना दूध चूल्हे पर चढ़ाया था, तो कहीं वो उबल ना जाए ना, तो जरा साइड पे हटना, मैं देख कर आती हूँ। तुमने भी क्या दूध चूल्हे पे चढ़ाया था? हाँ, नहीं, मुझे एक काम याद आया, वो मैं करके आता हूँ। अरे तुम कुछ तो अम्मी, लाए मैं आपकी मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम खुद करना आता है। अम्मी, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या करूं धन्नो मैं? अरे मैं तो कब का उस गुड्डू का नाम ले चुकी होती, मगर तेरे डर के मारे। तो मुझे पता है कि तू नहीं उकसाया होगा उसे चोरी करने पर। किसी के सामने तेरा नाम भी नहीं ले सकती मैं। अम्मी, अब आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। मैंने गुड्डू को नहीं उकसाया था कि वो चोरी करे। कुछ भी कह ले धन्नो, गुड्डू ने तेरे कहने पर ही चोरी की। अगर तू उससे पैसे ना मांगती ना, उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी। अम्मी, गुड्डू ने चोरी करनी थी तो उसने की। मैं चाहे उससे पैसे ना भी मांगती तो उसने चोरी करनी थी। आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस बात का? बस कर जा धन्नो, बस कर जा। तुमने तो मुझे इस घर में सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। सोच, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? क्या बनेगा हमारा? क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम चोर हैं? अम्मी, गलती हो गई मुझसे, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। गलती तो मुझसे हुई है धन्नो। जो ये मैं सोच बैठी कि मेरी बेटी समझदार हो गई। तेरी बातों से मुझे लगा था कि नहीं, मेरी बेटी अब समझदारी की बातें करने लगी है, वो बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे दूसरों की नजरों में जलीलो ख्वार करवाना चाहती। ओहो खाला, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो धन्नो को? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसी डांट रही थी इसको मैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि तुम धन्नो से कह रही थी कि तू ही है जो मुझे जलीलो ख्वार कराना चाहती है। वो मुझे मॉडलिंग का शौक है ना, तो बस अम्मी उसी चीज से मना कर रही थी कि ये अच्छी फील्ड नहीं है। मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। क्या मामला गड़बड़ है? अरे धन्नो ठीक कह रही मैं, इसी बात पे तो इसको डांट रही थी। खामखा में मामला गड़बड़ है। खाला, लेकिन तुम नाराज तो धन्नो पे ऐसे हो रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। खैर, कोई ना कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नन्नी, बिला वजह कोई बात होगी?
हम तुमसे क्या बात छुपाएंगे? हाँ, जितना तुम मुझे भोली समझ रही हो ना, पत्नी में हूँ नहीं, समझ में आई? क्या हो गया नन्नी, तुझे कोई काम नहीं है? जा जाके अपना काम कर, क्यों खामखा में पीछे पड़ रही है? खाला, एक बात तो मेरी कान खोल के सुन लो, देना चाहो तो मुझे गाली दे खाला, धक्के मार दो, मगर प्लीज मुझसे काम का मत कहा करो, काम का मत कहा करो काम का। खाला अम्मी देख रही है, काम का सुनते ही कैसे मौत आ गई है इसे। उफ, मोटी, थोड़ा सा काम कर ले, तुम्हारा ये ना हजम कम हो जाएगा, मेरी तरह स्लिम और स्मार्ट नजर आएगी। स्लिम और स्मार्ट 2 किलो का मुंह है तेरा, खुद तो कोई काम करती नहीं है, घर में सांड की तरह बैठी रहती है। अब तुम दोनों ना लड़ना शुरू मत करो, चुप हो जाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इस पे जाया करूं। पीछे हट, शर्म कर, बेगैरत बड़ी हूँ मैं तुझसे, चाहे 2 साल ही बड़ी हुई खाला हूँ तो ना। अब वैसे क्या देख रही है, जा यहाँ से। जा रही हूँ। अब बोल ना, कुछ बोलेगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? फिर से तू शुरू हो गया ना, शर्म तो आती नहीं तुझे? जब देखो पैसे मांगता रहता है, जब देखो पैसे मांगता रहता है, कुछ ख्याल कर ले यार। आलम मेरी मदद कर दे, मुझे बहुत जरूरत है, क्यों समझ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल। अच्छा, क्या जरूरत है और मर कौन रहा है? मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ बहुत शदीद बीमार है, अस्पताल में दाखिल है, ऑपरेशन करवाना बहुत लाजमी है, और उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर भी सकती है। कहानी तो अच्छी है। अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई जरूरत है। ठीक है, फिर ऐसा करके मुझे अपने दोस्त के पास लेके चल, बल्कि ऐसा करते हैं ना, हॉस्पिटल चलते हैं दोनों साथ में। क्यों अस्पताल क्यों? अरे इतनी जल्दी भूल गया? तेरी दोस्त की माँ का ऑपरेशन है ना, तो चलते हम, हॉस्पिटल में तो होंगी वो। वो अस्पताल नहीं, वो घर में है। आप तो जानते हैं ना, जब तक फीस जमा ना करवाओ तो ये एडमिट नहीं करते अस्पताल वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे। फिर ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल रहने देते, उसके घर चल देते। मैं आपको से घर? क्या घर? मैं वहां लेके नहीं जा सकता। क्यों? हाँ, उस घर में उसकी जवान बहनें हैं, वो क्या सोचेगा यार? अरे तो मैं कौन सा बहुत बड़ा बदमाश हूँ जो उनकी माँ बहनों को छेड़ दूंगा मैं? अबे यार मेरी मदद कर देना भाई, दे दे पैसे। ये आ गया ना बेटा अपनी लाइन पे, तू हैं? तू कभी नहीं सुधर सकता, मुझे अच्छी तरह पता है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। अरे यार आलम कर देना भाई की मदद। बेटा मदद कर करके तो तेरा ये हशर कर दिया हमने, हर वक्त पैसे मांगते रहता है, बस बैठ के खाता रहे और मदद करते जाए हम लोग। खाला जान अगर पहले तुझ पे सख्ती कर देती ना तो तेरा ये हशर ना होता। पैसे नहीं देने तो ना दो, इन्हें सीधी भी मत करो, बिला वजह मैं यहाँ पे आ गया। नौकरी कर, कोई कमा, अपना पैसा फिर पता चलेगा। बकवास बंद कर। हाँ यार बस बहुत बिजी था। तुम एक काम करो, कल रात का रख लो, कल मिलते हैं। हाँ मायर, ठीक है, चलो मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। मैंने खाना लगाया था और आप खाना छोड़ के यहाँ पर आ गए। क्या आप मेरे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते? कॉल थी मेरे दोस्त की, बात कर रहा था उससे। जब भी मैं कमरे से आती हूँ आप लड़ झगड़ के कमरे से बाहर निकल जाते हैं, खाना लगाती हूँ बाहर चले जाते हैं। आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्या मैं इस घर में आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। क्यों जाऊं मैं अपने घर? क्या मेरा वजूद इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि आप बिल्कुल भी इस घर में मुझे देखना नहीं चाहते? हाँ नहीं देखना चाहता हूँ। मुझसे तुम बर्दाश्त होती है और ना ये तुम्हारा लहजा। आपके चाहने न चाहने से क्या होता है मायर? होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहे। आप तो ये भी नहीं चाहते कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, लेकिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा क्योंकि मेरा रब चाहता है। आप चाहे ना चाहे, कोई चाहे ना चाहे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूँ और जो मेरा अल्लाह चाहता है। समझे आप? मैं देख रहा हूँ अब तुम्हें पहले से ज्यादा हिम्मत है, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हें। मायर, पहले मैं सिर्फ आपकी बीवी थी, अब मैं एक माँ भी हूँ। आपकी बीवी तो कमजोर पड़ सकती है आपकी मोहब्बत के आगे, लेकिन एक माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के आगे कमजोर नहीं पड़ सकती। अब मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ और बहुत मजबूत हूँ, इतनी मजबूत कि तूफान से भी लड़ सकती हूँ। खुदा के लिए चली जाओ,
ताकि कुछ दिन मैं भी सुकून से रह सकूं यहाँ पे। क्यों जाऊं मैं कोई घर से भाग के नहीं आई थी। आपने हाथ पैर जोड़ के मुझसे शादी की थी। हाँ, इसी बात की जो सजा भुगत रहा हूं मैं। क्या गलती की आपने मुझसे शादी करके? मेरे घर के चक्कर लगाना, मेरी माँ के पीछे पड़ना। मायर, आपने तो मिन्नतें कर करके मुझसे शादी की है और अब आप कह रहे हैं कि आपकी गलती थी है। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस। मैं भी तो यही कह रही हूं कि बस करें, बस। जिस तरह आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर एक कोशिश भी मैंने की ना तो सारी जिंदगी मेरे करीब नहीं आ सकेंगे और पछताते रहेंगे सारी जिंदगी। बहुत पछताएंगे आप माहिर, बहुत पछताएंगे। सो तो नहीं गई? इतनी देर से आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरे नहीं, ना अमल चल रही है। अमल आंखें बंद करते ही होता है। मैं बहुत दूर तक देख कर आई हूँ। मुझे तुम्हारे सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। झूठ बोल रही है, यहीं पे तो बैठी हुई है। नीता, यही तो कमाल है, ये आंखें बंद करते हीरो थमल तक लेती है। इनसे पूछे कि मुन्नी एजे के रूम में तो नहीं है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। तुम दोनों क्या यहाँ मेरी बहुओं की तरह खुसर फुसर कर रही हो? जो कहना है जोर से कहो। नहीं, हम लोग ना काम की बातें कर ले। और वो जो गुड़िया मैंने तुम्हें दी थी, उसका क्या हुआ? उस पर कितने दिन अमल किया तुमने? कौन सी गुड़िया? अरे वो वही मैंने छोटी वाली गुड़िया नहीं दी थी, तो तैली थी, मेरी बच्ची थोड़ी तैली थी, उसका गुजरी हम गलाई। अच्छा, वो गुड़िया तो पता नहीं मैंने कहीं रख के भूल गई। लगता है अब मुझे तुम्हें भूलने का तावीज देना पड़ेगा। ये लो, इसे घर जाते ही पी लेना और देखो पीना मत भूलना, समझी? हाँ मॉम, मैं घर जाते ही पी लूंगी, नहीं भूलूंगी। आप प्लीज मुझे वो गुड़िया दोबारा दे दें। अब ये नहीं भूलेगी। तुम दोनों ने क्या इसे मजाक समझा हुआ है? ये खिलौने वाली गुड़िया नहीं है जो एक खोदी दूसरी गुड़िया दे दी। अम्मा आप दे दो, ये आप तो ना इतना डबल नजराना दे देगी। लो, रोजाना एक सुई इस गुड़िया को चुभानी होगी। समझ लो, ये गुड़िया नहीं, तुम्हारी सौतन है, सौतन। अच्छा, फिर तो मैं सारे सुइयां इसको एक साथ ही चुबो दूंगी। जितना मैं कह रही हूँ उतना ही करो, वरना ये अमल उल्टा भी हो सकता है। तो अम्मा ये रोज भी दुनिया बंदाएगी। फटाफट नजराना दो और जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना मुझे जलाल आ जाएगा। तुम दोनों मेरे जलाल को दावत दे रही हो। जलाल कौन है? इनका बेटा है। ये तो करो जल्दी से नजराना दो, चलते दोनों। अरे यार, ये इशफाक भाई कहाँ रह गए? कब से वेट कर रहा हूँ। फोन करता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है गुड्डू? चला इस नौकर चलते हैं। अरे कुछ नहीं यार, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार कर रहा है?
अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चल ठीक है। अरे अशफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अबे कब से आपका फोन ट्राई कर रहा था, मेरा काम हो गया ना? अबे तेरा काम तो हो गया है, लेकिन पैसे मुझे टाइम पे चाहिए। अशफाक भाई आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके सारे के सारे पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। जैसे दे रहा हूँ ना, यूं ही वापस लूंगा और यूं ही कड़क नोट, ठीक है? जी जी बेफिक्र हो जाएं, सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। यार मेरे मालिक, तेरा शुक्र, ये पैसे खाला को दे दूंगा कि सारे का सारा मामला यहीं पे रफा दफा हो जाए। ये स्वीट तो मैं इसके दिल में चुपूंगी ऐसे। हाँ जाया। यही है जिंदगी। हेलो, हाँ बोल मुन्नी। कैसी है तू और एजाज भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एजाज भी ठीक है। तू सुना, घर में सब खैरियत है? तेरी तबीयत कैसी है? अरे यहाँ सब ठीक है। तू ना हर बार फोन ही करती है, कभी मिलने भी आ जा हम गरीबों से। मिलने भी आऊंगी, बहुत जल्द मिलने आऊंगी। ये बता, चांद खाला कैसी है? अरे उन्हें कैसा होना है, वैसी की वैसी है, हट्टी कट्टी, हर वक्त लड़ती रहती हैं और खाती रहती हैं। और आजकल कुछ ज्यादा ही मार्केट जा रही हैं। अभी भी मार्केट ही गई हुई हैं, मगर कुछ घर के लिए सामान वामान नहीं लाती और ना ही हमारे खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊंगी। मुन्नी एक बात बता, तू कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं नन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खाला, 2-3 दोस्तों से बड़ी मुश्किल से पैसे उधार लेके जमा किए हैं मैंने, वरना तुम तो जानती हो आजकल के जमाने में इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देता। इसे आजकल के जमाने में कौन किसी को उधार देता है, और वो भी तुझ जैसे इंसान को? मैं अगर तेरे दोस्तों की जगह होती ना, तुझे 1 रुपया उधार ना देती। खाला वैसा भी कुछ नहीं है, अगर वो मेरी पैसों से मदद करती है ना, तो मैं अपने हाथ पैरों से उनके 10 काम करता हूँ। अच्छा, घर में तो तू एक काम नहीं करता और उनके 10 काम करके आता है। खाला क्या हो गया, पैसे क्यों गिन रही हो? क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? पूरे के पूरे पैसे हैं। अरे बेटा, वो बड़े बूढ़े कह गए हैं ना, लेन देन का मामला हमेशा गिन गिना के ही अच्छा होता है भाई। हाँ ये बात तो ठीक है। खाला एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, लेकिन आज के बाद अगर तूने ऐसी कोई भी गिरी हुई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहा ना गलती हो गई, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। तुम चाहो तो अम्मा से पूछ लो। अच्छा, अब मेरी बहन जो बेचारी कोमे में पड़ी है, उससे जाके तेरी सच्चाइयों की कहानियां सुनूं बैठ के। अरे तुम अम्मा को दिल से याद तो करो, तुम्हारे ख्वाब में क्या बताएंगी, उनका गुड्डू ऐसा नहीं है। जिस तरह तेरी जुबान चलती है ना, उस तरह से अगर तेरे ये हाथ चलने लगे, मुझे ये इतनी गिरी हुई हरकतें ना करनी पड़े। इंसान अगर अपना एक बार एतमाद खो देता है ना, तो दोबारा बहुत मुश्किल से बनता है उसका एतमाद। जाके सो जा बस। खाला, तुम बालम को क्या क्या कर ये पैसे वापस करोगी? क्यूट सी मुन्नी, मुझे अपना काम अभी शुरू कर देना चाहिए, है ना? और वेट, एक स्पेशल सरप्राइज। सी, ये स्वीट तो मैं इसके दिल में चुपूंगी ऐसे। हाँ जाया। एक और, हाँ एक और। मैं ये तो देख लूं कि स्वीट चुभोने का असर इस बंदे पे हुआ या नहीं। Be right back.
मुझे मेरे कमरे में जा वो मैंने तो गुड़िया पे बेड पे रख दी है। ए जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये खोल क्यों नहीं रहा दरवाजा? ये लॉक्ड है ना इसलिए। लॉक क्यों किया तुमने? यार मुझे अंदर से लैपटॉप लेना था। आपका लैपटॉप यहाँ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या हो गया? I mean, मैंने आपके कमरे में देखा था ना इसलिए। अरे नहीं मुझे याद है कल मैं काम यहीं पे करा था, यहीं पे लैपटॉप छोड़ के गया। अब तुम्हें काम को चाबी दो मुझे। अगर मैंने चाबी दे दी तो एजे गुड़िया को देख लेंगे, क्योंकि गुड़िया तो बिल्कुल सामने बेड पे ही पड़ी हुई है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे ये गुड़िया इस तरीके से सामने नहीं छोड़नी थी। लो किन सोचों में घूमो भाई? मैं तुमसे की मांग रहा तो मुझे। अरे क्या हो गया है? हेलो। हाँ होल्ड करो एक मिनट, खोल के मुझे लैपटॉप ला के दो कमरे। जी ओके। हाँ बार बच गई। अम्मा एक कप चाय बना दे, बड़ा दिल कर रहा है पीने को। अम्मा क्या मुसीबत है? अम्मा किस दुनिया में खोई हुई है? कब से मैं चाय मांग रही हूँ लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है, मैं इतनी परेशान बैठी हूँ और तुझे चाय की पड़ी है? कुछ तो शर्म कर धनो। अब क्या परेशानी है? गुड्डू ने तो पैसे दे दिए है ना। अरे यही तो परेशानी है, इसी के लिए तो सोच रही हूँ। लेकिन तू सोचने दे तब ना, यहाँ मैं सोचने बैठी और तुझे चाय दे दो अम्मा चाय दे दो। ये कौन सा तरीका है बेटा? तो फिर क्या सोचा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं बालम को ये पैसे कैसे वापस करूं। क्या कहूँ मैं ये सोच रही हूँ और तुझे चाय की पड़ी हुई। अगर मैं गुड्डू का नाम लेती हूँ तो साथ में तेरा नाम भी आएगा। धनो तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। ऐसा दाग लगाया कि छोड़ो अम्मा, अब मैं ही तुम्हारा ये दाग साफ करूंगी और तुम्हारा मुंह भी दिखाने के काबिल मैं ही करूंगी। वो कैसे? अम्मा दाग तो सर से साफ हो जाएगा, और रही बात तेरे मुंह की तो मैं ऐसा फेशियल करूंगी कि तू मुंह दिखाने के काबिल भी हो जाएगी, बल्कि फख्र से दिखाएगी। चप्पल मार के तेरे मुंह का फेशियल कर दूंगी मैं। खुदा का खौफ करे अम्मा, इतनी प्यारी बच्ची पर हाथ उठाएगी। दफा दे, निकल जा यहाँ से, निकल फौरन। शुरू कर देती है, चल यहाँ से। हाय मेरे अल्लाह, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और ये लड़की तो मुझे पागल करके रख देगी। इसको जरा पर भी माँ का ख्याल नहीं है। अल्लाह तू मुझे माफ कर। कहाँ इस जंजाल पूरे में लाके खड़ा कर दिया तूने मुझे। क्या करूँ? मुन्नी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोज बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? वो अक्सर इतनी गर्मी में काम करने से मेरा तो बीपी हाई हो जाता है और फिर सर में दर्द, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। अरे मेरी तो आदत है किचन में काम करने, इसमें घबराहट होने वाली कौन सी बात है? और हमारे वहाँ किचन में तो बहुत गर्मी होती है, इससे भी ज्यादा। दर्द क्यों नहीं हो रहा? इतनी सुइयां चुभो दी फिर भी नहीं हो रहा। काम करती हूँ, तीनों एक साथ ही चुभो। हाँ, अब कुछ न कुछ होना चाहिए। जाके देखती हूँ। क्या हुआ रोज, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, मुझे क्या काम होगा? तो फिर बार बार किचन में क्यों आ रही हो?
भूख लग रही है क्या? बात क्या है आखिर? वो मुझे ना एक कप कॉफी चाहिए थी, मगर तुम काम में इतना बिजी हो, फिर मैंने सोचा कि शायद तुम गुस्सा ना हो जाओ। अरे इतनी देर से आ रही हो जा रही हो, मुझे कह ही देती, मैं भी बनाती हूँ कॉफी। हाँ दे, बस ये खत्म कर लो फिर बनाती हूँ। हाँ थैंक यू। अम्मा ये क्या है? मेरी सोने की चेन है। मुझे तो अंगूठी दिख रही है। जब तुझे नजर आ रहा है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे अम्मा, तुम्हें पूरे घर में मजाक करने को सिर्फ एक मैं ही दिखाऊं? तुम जानती हो मैं कितना परेशान हूँ। उस अरशद गोली ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। अरे इसलिए तो मैं ये अंगूठी दे रही हूँ। अब यही अंगूठी है मेरे पास, इसको बेच दे, अच्छा डोली तो दे दे, वरना हम उतनी डोली तक सितार बन पाएंगे। ये 8-10 हजार से ज्यादा की नहीं जाएगी। कोई फायदा नहीं है इसे बेचने का। मेरा मसला इतने से पैसों में हल नहीं होने वाला। अब एकदम तो 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? इसलिए दे रही हूँ तो इसको बेचते, तुम पैसे दे दे, उसकी धमकियां तो बंद होंगी। अम्मा इतने से पैसे देख कर तो वो मुझे गोली ही मार देगा। अरे ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाल। तो और क्या करूं? रोज मुझे गली में सबके सामने बेइज्जत करता है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है या तो मैं उसको गोली मार दूं या खुद को। मैंने फिर कहा ना, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, मरने की बातें नहीं थी आदत। पता होता कि पैसे चोरी हो जाएंगे तो मैं इतने खतरनाक बंदे से पैसे उधार नहीं लेता। एक तो पैसे भी हाथ में नहीं आए, ऊपर से अरशद गोली जैसी बला भी गले पड़ गई। मैंने ना आलम से बात की है तो चिट्ठी से ना पैसे ले ले, वो भी तोचित कर रहा है। अम्मा तुम मुन्नी और हसीना से बात करो ना। इन लोगों के शौहर तो बड़े मालदार हैं, वो लोग हमें पैसे दे दें, चाहे उधार ही सही, मैं बाद में उनकी एक एक पाई लौटा दूंगा। बस एक बार अरशद गोली से मेरी जान छूट जाए। मैं रोज से बात करूंगी। कौन रोज? मेरा मतलब है मैं रोज मुन्नी से बात करती हूँ। तू परेशान ना हो, मैं बात करूंगी। कैसे परेशान ना हो? इतना छोटे जाना तो बीमार हो जाएगा। चाहे मर जाऊं ना, अरशद गोली से तो जान छूटेगी। अरे फिर तूने उनकी सीधी बात की, मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं किया था। अम्मी लेकिन वो बड़ों की चीजें नहीं थी, वो तो एक गंदी सी डॉल थी। गंदी सी डॉल? यही है जिंदगी। माहिर, तुम अब तक सोए नहीं? मैं शाम से देख रही हूँ तुम यहीं बैठे हुए हो। बस वो नींद नहीं आ रही थी। इंसान जब परेशान होता है ना तो उसे नींद नहीं आती। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, अगर कोई परेशानी है तो हो सकता है मैं कोई हल निकाल सकूं। मेरी परेशानी का हल सिर्फ हसीना के पास है। मैं चाहता हूँ उस घर से चली जाए। है हर बात से कहो वो नहीं। उसका देता है मेरे सामने इस वजह से मुझे नहीं आता। अगर बात करेंगे करूँगा। ये तो समझ से ही बाहर है। अगर हसीना को अपनी ही मर्जी करनी है तो फिर वो इस घर में क्यों रुकी हुई है? ना जाने वो तुमसे किस बात का बदला ले रही है। वो पता नहीं क्या चाहती है। शुक्र है ये हकीकत अभी सिर्फ हम लोग जानते हैं। मगर मायर, हम इस हकीकत को
कब तक लोगों से छुपा कर रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो लोगों को हकीकत का पता चल ही जाएगा। इसी बात का तो डर है। मेरा एक स्टेटस है, लोग जानते हैं मुझे। मैं ये बदनामी फेस नहीं कर पाऊंगा। हसीना इतनी जिद्दी क्यों है? वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही है, वो सिर्फ हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक इतनी खुदगर्ज औरत नहीं देखी। लेकिन वो ऐसी तो नहीं थी। तुमने उसे समझने में गलती की है माहिर। मैंने तुमसे कहा था कि उससे शादी मत करो, मगर तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। ये जो पक्की उम्र की औरतें होती है ना, ये बहुत चालाक होती हैं। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। आज कम से कम मैं इस अजियत में ना होता। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। अगर अरशद गोली ने वाकई बालम को नुकसान पहुंचा दिया तो नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे बालम को ये पैसे दे देने चाहिए। अगर मैं ये पैसे बालम को दूं कैसे, क्या कह कर दूं? अगर उसे पता चल गया तो? खाला, आप अभी तक जाग रही हैं? कुछ नहीं, बस वो ऐसी जरा नींद नहीं आ रही थी। खाला, नींद क्यों नहीं आ रही थी? खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, वो घर में राशन खत्म हो गया ना, बस उसी की फिक्र हो रही थी। इससे भी बालम के पैसों की वजह से घर में इतनी टेंशन हो गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हाल काम करते हैं ना, इस बार जो आलम की सैलरी आएगी ना, उसमें से हम राशन नहीं डलवाएंगे, वो हम पैसे अरशद गोली को दे देंगे। उससे भी एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, कोई मर थोड़ी ना जाएंगे। उसके पैसे देना जरूरी है, वरना हमें वो मार देगा। नहीं बेटा, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। एजाज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो भी नहीं सकी। सर का दर्द जागने की वजह से हो रहा होगा। थोड़ी देर जाके आप सो जाएंगी ना, फ्रेश होकर उठ जाएंगी, सर का दर्द भी चला जाएगा। नींद ही नहीं आ रही, बहुत सोने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है दर्द किस किस्म का है। इतना दर्द है कि ऐसा लगता है कि सर में कोई हथौड़े मार रहा है। एजे, आप अभी तक घर पे? आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत दर्द है। वैसे डॉक्टर के पास लेके जाऊं इसे? नहीं इजाज, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप ऑफिस जाइए। एक काम करते हैं, आपको मैं पेन किलर की दवा देता हूँ, सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और थोड़ा रेस्ट कर लें, चाय के साथ पी लें दवा। एजाज, रात में मैंने मेडिसिन खाई थी मगर कोई आराम नहीं आया। काम करते हैं, आपको मैं अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, बल्कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, उधर चेकअप कराता हूँ। आ जाए। एजाज, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हॉस्पिटल जाने में तो वैसे ही घबराहट होती है मुझे, और भला सर के दर्द के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है? ठीक हो जाएगा। अच्छा काम करते हैं, आप टेबलेट खाएं, आराम करें, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता शाम तक सही नहीं हुआ सर का दर्द, तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगा, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन भी देता हूँ और कपड़े भी चेंज करके ऑफिस चले जाना, लेट हो रहा हूँ। आ जाए, आप रेस्ट कर लीजिएगा। होगी। करीना बेटा, मैं कह रही थी कि वो पैसे। खाला, पैसों का तो नाम भी मत लो। जब से हमारे घर में चोरी हुई है ना, हमारा दिल जानता है कि हम एक एक रुपया किस तरह से जमा कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो। सच्ची खाला, मुझे एक बार उस चोर का पता चल जाए ना, तो मैं अरशद गोली को जाकर बताऊं। अरे नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
तो सही है ना खाला, वो अपने तरीके से निपटेगा। नहीं बेटा, अरशद गोली तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो किसी की भी जान ले सकता है। मेरी बला से खाला, हमारी भी तो जान पे बनी हुई है ना। हमारी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। हम लोग इतने परेशान हैं, सिर्फ एक बार उस चोर का पता चल जाए, छोड़ूंगी नहीं उसको। करीना बेटा, गुस्सा करने से क्या होगा? और क्या करूं खाला, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बालम को भी कह दिया कि अब अरशद गोली तुमसे पूछे तो कहना कि अपने तरीके से मालूमात करे साहब, चाहे हमारे घर की तलाशी क्यों ना लेनी पड़ जाए। करीना तुम होश में तो हो? खाला तंग आ चुके हैं हम लोग, मुझे तो एक ही हल नजर आ रहा। अरशद गोली इतना बड़ा गुंडा है, इसके जासूस भी तो होंगे ना, ये खुद ही पता लगा है। एक दफा उस चोर का पता चल जाए ना तो उसको छोड़ूंगी नहीं। खैरियत खाला, आप यहाँ क्यों आई थी, कोई काम था? नहीं, वो बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा 2 घड़ी तुमसे ही बात कर लूं। चलो अब तुम अपना काम कर रही हो तो मैं चलती हूँ। कहाँ रख दिए मामा ने मेरा? चुन्ना, आखिर मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, फिर भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। मामा ये गोली। चुप हो जाओ। ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि आइंदा मेरी चीजों को बगैर परमिशन हाथ लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? अरे ये क्या रोज? मम्मी, बच्ची को इस तरह डांटते हैं क्या? 10 दफा मैंने इसे समझाया कि बड़ों की चीजों को हाथ मत लगाए, फिर भी मेरी बात नहीं समझती। बहुत 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 बिगड़ गई है ये। जन्नत बेटा, आप तो बहुत प्यारी सी बेबी हो ना, मम्मा को तंग नहीं करते बेटा, क्यों आपने ऐसा किया? अम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने मामा को तंग किया है। बेटा जब मामा आपको मना कर रही हैं कि उनकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, फिर आपने क्यों हाथ लगाया? बुरी बात होती है, बड़े मना करते हैं तो मान जाते हैं। अम्मी लेकिन वो बड़ों की चीजें नहीं थी, वो तो एक गंदी सी डॉल थी। गंदी सी डॉल? ठीक है, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये क्या है? क्या है ये? अम्मा ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतनी रात से मिले मुझे। ये गुड़िया है जिसपे जादू किया जाता है। मुझे तो पहले ही शक था तुम दोनों पे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया और मैं सबको जाकर बता रही हूँ। इतने बुद्धू से साथ मिलकर मेरे बेटे बालम से पैसे चुराए।